कुछ भी कर लो, जीतनी बीजेपी है, बेईमानी तो चली रही है कैसे? अरे यार आप सब जानते हो, मुझसे मत कहलवाओ, मेरा पारा गर्म हो जाएगा, फिर मैं भाषण उल्टे सीधे दे दूंगा कि ठेकेदार को भेजो जेल को। योगी को ना ही तो बीजेपी को वोट दिया जाएगा और ना ही समाजवादी को वोट दिया जाएगा। हाँ में कमी नहीं है, कराने में कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ के हिंदू भी फटाक देती बीजेपी को लड़ने। सैफ अली खान है, वो भी आन के ईंटों को बिछवा गए, उन्हें पलट कर ना देखा है। या तो हम किसी नई पार्टी को चुनेंगे या फिर इनका बाइकआउट करेंगे। वैसे को तो पक्का वोट मिलेगा ही। तो हमारे गांव में बोर्ड लगा हुआ दिखा दे कि गांव में विकास हुआ है बीजेपी का या कोई समाजवादी का, तो जो आप कहोगे वो इनाम हारने के लिए तैयार हो। मुझे पसंद है, काम तो नहीं पसंद ना है। हमें तो मरना है, ईमानदारी क्या का नाम है। जो जगह पर कब्जे हैं वो तुरंत हटने चाहिए। गांव में भी जगह पर कब्जे हैं। फहीम विधायक लगातार 3 बार लगातार विधायक रह चुके हैं, विकास दिया है, सिर्फ 3 लाइटें दी हैं। समाजवादी की विधायक है। हम वोट देंगे ही नहीं, मेरे घर के तो वोट बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, ये दो समस्या मौजूद हो रही है, बस लैंड की और पानी की। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसोच। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में या कहें कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2026 लग चुका है और 27 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, बीजेपी की, जो कि लगातार 2017 से बनी हुई है और लगातार वो सरकार में बनी हुई है। समाजवादी पार्टी 2017 में कम सीटें जीती, 2022 में सीटें सही जीत पाई। लेकिन अब देखना ये है कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर के जनता कितना बीजेपी के लिए सोचती है या समाजवादी के लिए सोचती है या और पार्टियां हैं, बीएसपी है या ओवैसी की पार्टी भी आ रही है एआईएम, उसके लिए कितना सोचती है, किसको वो देखते हैं कि हाँ कौन हमारे हित की बात कर सकता है, कौन विकास की बात कर सकता है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए हम हैं मुरादाबाद की विधानसभा बिलारी में, और बिलारी का एक गांव है लदूपुरा। यहाँ के लोगों की समस्याएं जानेंगे और विकास जानेंगे कि आखिर किस सरकार में बेहतर होगी। बीएसपी सरकार रही 2012 तक, फिर उसके बाद में समाजवादी रही, फिर 2017 के बाद में लगातार बीजेपी बनी हुई है। क्या नाम हुआ? प्रेमपाल नाम है। प्रेमपाल जी, लगातार जिस तरीके से आपको पता है कि बीजेपी की सरकार चल रही है, आपके यहाँ पर विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, और किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है और अगली आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है? हाँ, सरकार से उम्मीद तो है पूरी। अच्छा, जैसे 27 का इलेक्शन भी आने वाला है, 1 साल के बाद, यानी 2027 में इलेक्शन है, किसको देखना चाहेंगे आप? ये योगी को, योगी आदित्यनाथ को। तो अब ये आप कह रहे हैं सरकार जैसे योगी आदित्यनाथ की चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, तार तो हट नहीं पाए फिर आपकी। अब तार तो उसमें हटे, तार तो उसमें हटे। किसमें? और सरकार में, कौन सी सरकार में? उसकी अखिलेश में उस टाइम भी दिया हमने, अखिलेश में दिया। 2 बार गया मैं हूँ विधायक के पास, बोले आवे है, बोले हट जाएगी, आवे हट जाएगी, बस हो जाएगा काम तुम्हारा। की चीज के जल्दी हाँ, कौन से विधायक के पास जाओगे? FIM के नहीं हुई चीज। तो अभी जैसे इलेक्शन आ रहा तो आपके गांव का मुद्दा रहेगा। हाँ, गांव का मुद्दा देखो क्यों रहेगा, विकास होगा मुद्दा रहेगा, गांव का विकास होगा तो गांव का विकास होगा मुद्दा रहेगा। योगी आदित्यनाथ क्यों पसंद है आपको? हाँ, विकास को पसंद है। अब शौचालय मिल गए, गल्ला भी मिल रहा है, बिजली मुँह छुटा रही है, और क्या चाहिए किसान को? तो आपके यहाँ की समस्याएं दूर नहीं हो रही? हाँ, ये 2 समस्या मौजूद हो रही है, बस लैंड की और पानी की। रात में पानी भर जाता है। हाँ, ये समस्या दूर ना हो रही, बस ये समस्याएं दूर हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। अरे, क्या नाम हुआ? हरिप्रसाद। अच्छा, थोड़ा ऊपर आ जाइए। बताओ। तो ये समस्याएं जो आपके पास हैं, जो आप बता रहे हैं कि ये घरों के ऊपर से लाइन निकल के जा रही है, क्या लग रहा है कब से है ये और कौन हल कर सकता है? ये सर, मैंने तो अपनी उम्र में 4-5 प्रधानी को वोट दे दिए। लगभग इस गांव का विकास आज तक कोई ढंग का नहीं हुआ जो है। यहाँ पे लोग रपट रपट के गिरे हैं, इन रास्तों को गाड़ियां देते थे कि कौन ना समझवागा कि सरकार ऐसी आवे। लेकिन हम बीजेपी में मानते हैं कि सुधार हो सकता है आने वाले टाइम में इस गांव का। आज तक कोई सुधार ना है इस गांव में ढंग से। लगभग 9 साल होने वाले हैं बीजेपी की सरकार से। अरे मुझे हो रहे हैं 25-30 साल, मेरी नजर में तो कोई ढंग का विकास इस गाँव में हुआ ही ना आज तक। और कुछ जगह भी है कब्जे में जो लोगों ने कर रखी है, जगहों पे भी कब्जा है, वो तुरंत हटनी चाहिए। हमारे घूरों की है, उस जगह पे कब्जा है, वो तुरंत हटनी चाहिए सड़क पे। अब तो योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, कह रहे हैं कि हम कब्जा मुक्त कराएंगे सारी चीजें, फिर भी कब्जा कैसे? करा में वो, मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, हमें तो मरना है। ईमानदारी क्या का नाम है। जो जगह पे कब्जे हैं वो तुरंत हटने चाहिए। गांव में भी जगह पे कब्जे हैं। ये किन लोगों ने कर रखे हैं? जाटव हैं। अच्छा, जाटव हैं हमारे पास, जिन्होंने कब्जा कर रखा है घूरों की जगह में,
वो तुरंत हटनी चाहिए। हाँ, लगभग हाँ, लगभग बीघा भर जमीन पर कब्जा है, वो तुरंत हटनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, क्या नाम हुआ? इबले हसन। अच्छा, किस चीज की है, मतलब क्या? शिकायत यहाँ जब तक रास्तों की शिकायत है हाँ, और ये लाइन की शिकायत है, अच्छा, ये शिकायत दूर होनी चाहिए। गांव बहुत परेशान है आने। हाँ, ये लाइन की ज्यादा बड़ी शिकायत है ये है। और विकास, रही विकास की बात, जब रास्ते सही होंगे तो विकास भी सही होगा। जब रास्ते ही सही ना तो विकास ही क्या है। ये तो है। रास्ते का जिम्मेदार कौन है इसमें? रास्ते के जिम्मेदार और कौन है? विधायक हो और कौन है यहाँ के जो मेन आदमी है वो होते हैं, और कौन हो? यही तो विधायक जी से आपने कहा नहीं कि हमारे गांव के रास्ते नहीं, ऐसे गए हैं? हैं, लोग गए हैं, कई बार गए हैं। बस हाँ, में कमी नहीं है, कराने में कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, बस मतलब लगातार वो 2011 से उन्हीं के परिवार में। हाँ, तो हाँ करते हैं वो, हर बार काम नहीं करते। तो क्या होगा फिर 2027 में? अब क्या होगा, अब ये तो पब्लिक बताएगी जो भी होगा। जिस तरीके से आप कहते हैं कि कह रहे हैं कि हाँ ही होती है, सिर्फ काम नहीं होता। हाँ, तो काम तो ना होता, खैर यही बात है। चलो, लेकिन अब तो पब्लिक के हाथ में, जो भी करेगी पब्लिक। पब्लिक के हाथ में। क्या नाम हुआ? रहीस। अच्छा, क्या क्या शिकायतें हैं आपकी सरकार से या? सरकार से तो एक नंबर की ये शिकायत है, हाँ, पहले ये वाला रास्ता, अच्छा, उसके बाद में इधर का रास्ता बन के नहीं दिया, ये तो ग्राम प्रधान भी करा सकते हैं ये चीजें तो। नहीं कराया है, क्यों, क्या क्या वजह बताते हैं आपको? कुछ भी नहीं बताते वो तो। अच्छा, तो इस बार क्या होने वाला फिर? अब इसके क्योंकि बाद- चुनाव भी, नहीं, ग्राम प्रधान के भी चुनाव और विधायक के। सब इधर कुछ वोट देंगे ही नहीं हम तो, वोट ही नहीं दूंगा मैं तो। देना जब आज के बाद में यार हमारा सारा कुछ अरे, रह गया। समाजवादी के विधायक हैं। हम वोट देंगे ही नहीं, मेरे घर के तो वोट बिल्कुल नहीं जाएंगे, या प्रधानी के हो या किसी भी चीज के हो, जो हमारा काम नहीं होता वोट देंगे क्यों? काम नहीं होता बिल्कुल भी। नहीं होता। अच्छा, चलिए और लोगों से बात करते हैं। हाँ, बात करो। बहुत लाभ हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा है। अच्छा, क्या लग रहा है सरकार कैसी चल रही है? सरकार तो मेरे हिसाब से बढ़िया चल रही है, लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जो खड़े हैं ग्राम लतपुरा के अंदर खड़े हुए हैं, यहाँ का सबसे मेन रीज़न एक रास्ता और ये वाली 11,000 की लाइन है, जिस पर कि गरीब परिवार लोग रहते हैं। आप खुद इधर को कैमरा करिएगा, इधर देखिएगा, क्या लोग आप इधर देखिए। लाइन आने की वजह से इन्होंने, गरीब लोग हैं, इन्होंने मकान भी नहीं बनाए हैं। और यहाँ तक कि अब से 2 साल पहले यहाँ पर एक बंदे की डेथ भी हो चुकी है इस लाइन की वजह से। उसके साथ साथ एक भैंस मर चुकी है इस लाइन की वजह से। सबसे बड़ी समस्या इन लोगों की और हमारे पूरे गांव की ये लाइन है। और सब उससे भी ज्यादा बड़ी समस्या जो मेन नेशनल हाईवे से होते हुए हमारे मेन रास्ता है, वो आज की डेट में खंगर हुआ है। 2012 में वो रोड पड़ा था, जो कि हाजी अगर मंत्री रहे थे, उस सबसे पहला काम जो हुआ था उन्होंने कराया था। उसके बाद फहीम विधायक लगातार 3 से 4 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने हमारे गांव में सिर्फ 20 साल के अंदर जो विकास दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सिर्फ और सिर्फ 3 लाइटें दी हैं। अच्छा, सिर्फ 20 साल कहाँ हो गए उनको? 20 साल हो जाएंगे, 15 साल हो गए। 2022 में लड़े थे ना। 20 साल में सिर्फ 3 लाइटें दी हैं। हमारे पूरे यहाँ से लगातार 900 वोट जाते हैं, 900 वोटों में सिर्फ 3 लाइटें दी हैं। बाकी ना ही तो उन्होंने कोई नाला दिया, ना ही कोई सड़क दी। ठीक, उसके बाद हमारे यहाँ पर आ जाती है डॉक्टर शेफाली, जो कि जिले की अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी की सरकार केंद्र के अंदर भी है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। उन्होंने भी हमारे गांव को अगर कोई चीज दी है तो वो ये रास्ता दिया है। बाकी उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए थे, अभी तक उन्होंने भी कोई काम नहीं किया है। और उन्होंने, जो कि जिला पंचायत सदस्य भी इसी वार्ड से हैं, मैं उनके पास लगभग 17-18 बार 3-4 बार टिलारी भर के लेके जा चुका हूं, क्योंकि मैं कैंडिडेट भी हूं यहाँ का ग्राम प्रधानी का। और उन्होंने हमारी बातों को लेके इग्नोर किया है। बाकी और किसी गांव में चले जाओगे, कोई काम देखोगे इसके मुकाबले कोई हमारे गांव में काम नहीं हुआ है। ज्यादातर जो समस्या है हमारे गांव की आपको भी दिख रही है, कैमरा आप इधर सर घुमाइए, कितनी बड़ी समस्या है कि हमारे गांव के अंदर सबसे बड़ा नाले की और डेर की समस्या है। सारे लोग मेरे गांव के बैठे हुए हैं, सारे लोग बुजुर्ग लोग हैं। बाकी ये बता देंगे, अगर मैंने कोई 27 का इलेक्शन आ रहा है, 27 विधायक के भी इलेक्शन आएंगे। में हमारे गांव में महापंचायत होगी, ना ही तो बीजेपी को वोट दिया जाएगा और ना ही समाजवादी को वोट दिया जाएगा, क्योंकि 15 साल से लगातार बीजेपी की सरकार हमारे गांव के अंदर भी है, पूरे उत्तर प्रदेश में तो गांव के अंदर भी आ गई, और 10 साल से लगातार केंद्र के अंदर भी चली जा रही है।
कोई हमारे गांव में बीजेपी के 3 नाम बार से लगातार केंद्र में है और 2 बार से हाँ, अगर कोई भी बीजेपी का हमारे गांव में बोर्ड लगा हुआ दिखा दे कि गांव में विकास हुआ है बीजेपी का या कोई समाजवादी का, तो जो आप कहोगे वो इनाम हारने के लिए तैयार हूं मैं। 1 रुपए का 15 साल से लगातार सरकार, आप भी बता रहे हो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन 1 रुपए का काम हमारे गांव के अंदर नहीं हुआ है। विधायक जी के पास जाता हूँ तो विधायक जी कह देते हैं हमारे कोई क्या बोलते हैं केंद्र में सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है। फहीम अहमद साहब जो हमारे यहाँ के लगातार विधायक हैं, मैंने बताया ना आपको, कोई काम नहीं दिया उन्होंने। तो इस साल तो हम पूरी लहर चेंज होनी है हमारे गांव की, हम और गांव से कोई मतलब नहीं है। या तो हम किसी नई पार्टी को चुनेंगे या फिर इनका बाइकआउट करेंगे, क्योंकि अब जो भी आगा हमारे गांव में पहले उनसे सवाल का जवाब किया जाएगा। अगर 1 रुपए का काम दिखा दें तो वोट देने के हकदार हैं, अगर नहीं है तो क्या करें उनका, आप ही बताइए क्या करें हम उनका। नहीं तो कुछ ना कुछ तो काम करवाया 1 रुपए का काम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। 15 साल में लगातार 3 लाइटें दी हैं, सूर्य वाली लाइटें जो होती हैं, बाकी कोई काम ही नहीं दिया। 900 वोट जाते हैं हमारे लगातार। चलिए, क्या सही कह रहे हैं, बीजेपी ने कोई काम नहीं कराया? सही कह रहे हो, कोई काम नहीं कराया बीजेपी? कोई करना हुआ 1 रुपए काम ही ना हुआ। आप तो पहली पसंद बता रहे थे अपनी बीजेपी को। मुझे पसंद है, काम तो नहीं पसंद ना है। क्या नाम हुआ भाई आपका? आकिल नाम। अच्छा, क्या जो भाई कह रहे हैं वो सच है? हाँ सच है ये। जो आपके यहाँ के विधायक हैं फहीम इरफान साहब, उन्होंने कोई काम नहीं कराया? नहीं कोई काम नहीं कराया। जो कैसे लगातार जीत रहे हैं? 2011 में उनके वालिद साहब जीते, 16 में वो खुद जीते, 17 जीते, फिर 22 जीत गए। अब देखो जीतना तो उनके नसीब में है, लेकिन ये है कि काम अगर और बढ़िया करते तो और बढ़िया तरीके से जीतते, लेकिन जब काम कोई नहीं करा कर दिया तब उनका कोई कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। 27 में क्या रहेगा? 27 का तो देखो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। ओवैसी को तो है ही, ओवैसी को तो पक्का वोट मिलेगा ही। लेकिन क्यों वोट मिलेगा आपका? वो काम सही करते हैं और हर तरह से वो काम बढ़िया कर चलते हैं। क्या कर दिया आपके गांव में? क्या क्या विकास किया? वो हर किसी की हमदर्दी करते हैं, गरीब हो या अमीर हो या कैसे ही भी कोई भी हो। आपके यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में एक विधायक नहीं उनका, तो कैसे काम करते हैं? वो सब तरह से काम करते हैं और मसीहा हैं वो एक किस्म। लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है और क्या बोलते हैं, अभी महाराष्ट्र में गठबंधन कर लिया तो फिर तोड़ना पड़ गया। वो तो देखो तोड़ना पड़े या कुछ जो भी है, लेकिन हमारे लिए वो सही है। बिल्कुल सही है? कैसे सही है वही तो बताइए। सही इस तरह से हैं, वो हर गरीब या अमीर वो किसी को वैसा नहीं देखते, वो सबको एक नज़र से देखते हैं। कैसे? सरकार उनकी नहीं, विधायक उनका नहीं, कुछ उनका नहीं, तो कैसे देखते हैं? हाँ जी, क्या नाम हुआ? मेहंदी हसन सैफी। मेहंदी हसन साहब, सारी बातें आप सुन रहे थे पीछे खड़े हुए, तो ये जो तारों की समस्या उन्होंने बताई कि मौतें भी हो चुकी हैं यहाँ पर, तो इस चीज़ को लेकर के इन्होंने ये भी बताया कि शिकायतें हमने कई जगह दी हैं, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं चीज़ों को लेकर के। तो आने वाले वक्त में पूरे गाँव का या आप लोगों का क्या मत बन रहा है, क्योंकि 27 नज़दीक है? 27 नजदीक है, तो अब देखो ये तो गांव वाले बैठ कर मीटिंग करेंगे कि भाई कोई सुनता नहीं किसी बात को हमारी को, तो फायदा क्या है वेरिफिकेशन का लड़ाने का, क्योंकि हम सब लड़ाते चले आ रहे हैं। हमारा गांव पूरा बीजेपी का है, हमारे 100-150 वोट है वो समाजवादी के हैं, वो तुम्हें क्लियर बात है, लेकिन कोई वेरिफिट नहीं मिल रहा किसी से भी। तो इस बार किधर जाएगा फिर गाँव? वो तो हम देखेंगे, अब अभी नहीं बताएंगे हम तुम्हें। जैसे अभी ये बता रहे थे ओवैसी के पास नहीं, वो तो बात की बात है, ओवैसी भी आए थोड़े की यहाँ पे, जब आएंगे देखिए। मदद करते हैं लोगों की। अभी ये जो बच्चे हैं इन्हें अभी पता नहीं है, यहाँ तक आए नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं क्या पता बच्चों को, ये तो टाइम पे बताएंगे किधर जाएंगे। समाजवादी? अब वो तो हम देखेंगे समाजवादी या बीजेपी, हम देखेंगे बाद में, वो गांव देखेगा पूरा। ये थोड़ा ही है कि मीडिया के सामने कुछ भी बोल दो। मीडिया ही कौन सी किसी की है? तुम्हारी खुद पता है तुम्हें हर चीज की कि हम किधर को चल रहे हैं, किसके लंकुरुक ज्यादा प्रभाव हो रहा है। तो सवाल ये है कि अभी एक शादी थी यहाँ, जाटव का लड़का सिरची का था, वो पैर उठा कर चला, लैन ने पकड़ लिया, 24 साल का लड़का था, डेथ हो गई। जिसके घर में शादी थी उसके तो हत्थे पत्ते छूट ही जाएंगे जब मौत हो गई तो, लेकिन ऊपर वाले का करम था कि दुआ सलाम से उस बच्चे को यहाँ से रफे दफे करके। तो अब सवाल क्या है, सब
हाजी रिजवान को हमने लड़ाया, अकबर मंत्री को हमने लड़ाया, फहीम विधायक को हमने लड़ाया। जब किसी से बेनिफिट ही ना मिल गया तो जब ही उस लड़के ने कही थी रईस ने कि हम किसी को वोट ना देंगे। सही बात है, घर की लुगाई भी जब भी काम करेगी जब उसके सब सामान ला के रखोगे। बताओ अगर मेरी बात गलत हो तो। भाई मेरे ख्याल से 20-22 साल फहीम को भी हो गए, एक एहसान तो जरूर करा हम पे कि हमारे कब्रिस्तानों की बाउंड्री करा दी है, अच्छा, और बाकी कोई काम नहीं हुआ है। 27 में इलेक्शन आ रहा है, आपने बताया कि हाजी अकबर हुए, रिजवान साहब हाँ, हुए, सबके साथ या रहा। फहीम इरफान साहब हुए, आपने मतलब आपके हाँ, एक अकबर ने जरूर एक एहसान करा था, एक ही बार कही थी मैंने उनसे, तो उन्होंने पूरा गांव सीमेंटेड करा दिया मेरा, हाईवे से यहाँ तक। अच्छा, हाँ, और किसी ने कोई काम नहीं करा। मंत्री तो वो बहुत टाइम पहले थे। बहुत टाइम में पहले हुआ, और वो ही अब गारा हो रहा है, देख लो आप चल के अच्छा, गारा हो रहा है। हमारे यहाँ के हिंदू भी ज्यादातर सैनी समाज है, फटाक देती बीजेपी को लड़ेंगे। सैफ अली खान है, वो भी आन के ईंटों को बिछवा गए, उनने पलट कर ना देखा है। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। धोखाधड़ी का काम नहीं है यहाँ। तो आने वाला वक्त में जिस तरीके से आप कह रहे हैं 27 में 2 बड़ी पार्टियां हैं इस टाइम तो उत्तर प्रदेश में, समाजवादी और बीजेपी। कुछ भी कर लो, जीतनी बीजेपी है, बेईमानी तो चली रही है धड़ाधड़। कैसे? अरे यार आप सब जानते हो, मुझसे मत कहलवाओ, मेरा पारा गर्म हो जाएगा, फिर मैं भाषण उल्टे सीधे दे दूंगा कि ठेकेदार को भेजो जेल को। बस, और कुछ तो बिलारी विधानसभा है, जिला मुरादाबाद है, आपने सारी चीज देखी। सबसे बड़ी समस्या जो इन्होंने बताई वो तार और रास्ते की रही है। अब पूरी वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है वो आप बता सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें ताकि इनकी समस्याएं जो है वो दूर हो सके और आने वाले वक्त में किसी की मौत ना हो, जान माल की हानि ना हो। आप देख रहे थे जनसोच, बहुत बहुत शुक्रिया।